आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में एक बार फिर रुकी ड्रिलिंग, मलबा हटाने के लिए अब चलेगा मैनुअल अभियान। सीएम धामी बनाए हैं नजर। सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिकों की जान जोखिम में है। रेस्क्यू की राह में कई तरह के अवरोध आ रहे हैं। जो मशीनें खोज बचाव के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाई जा रही हैं, उन्हें सिलक्यारा पहुंचाने में बदहाल सड़कों से जिल्लत झेलनी पड़ रही है। शुक्रवार को जल्द ही रेस्क्यू फिर से शुरू होगा। चार धाम ऑल द वेयर परियोजना की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। पिछले 13 दिनों से टनल के अंदर फंसे श्रमिकों का स्वास्थ्य ठीक है। लगातार पाइप के जरिए श्रमिकों को खाना पहुंचाया जा रहा है। आज 14वें दिन उम्मीद की जा रही है कि सभी मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान 14वें में प्रवेश कर गया है। गत शुक्रवार की शाम को अगर मशीन का काम करना रोका गया तो श्रमिकों को निकालने के लिए बनाई जा रही एस्केप टनल मशीन में मेटल आने के कारण राहत कार्य रोका गया। एस्केप टनल में आए मेटल को गैस कटर से काटा जा रहा है। अब मैनुअली मलबा हटाने को लेकर विचार किया जा रहा है। श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने का अभियान देर रात तक मंजिल के और करीब पहुंच गया है। पिछले कई दिन से सुरंग में कैद श्रमिकों को तक पहुंचने के लिए सिलक्यारा की तरफ से स्टील के पाइपों से लगभग 60 मीटर लंबी निकासी सुरंग बनाई जा रही है। सिलक्यारा सुरंग में कई दिनों से कैद रहने वाले 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के प्रयास में शासन अपनाए नई रणनीति, जिसमें आज आस और उम्मीदों को सांस मिली है। कुछ घंटों के भीतर अवरोधों को पार कर लिया जाएगा। रात गहराने के साथ सरकारी मशीनरी की मुस्तैदी भी बढ़ती दिख रही है। श्रमिकों की निकासी के लिए घटनास्थल पर एक्सपर्ट भी तैनात हैं। उत्तरकाशी सुरंग बचाओ पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा, अभी स्थिति काफी ठीक है। कल रात हमें 2 चीजों पर काम करना था। सबसे पहले हमें मशीन के प्लेटफॉर्म का पुनर्गठन कर दिया। इसके बाद पाइप पर जो थोड़ा दबाव था उसे काटने का काम चल रहा है। ये पूरा हो जाने के बाद अब आर ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पार्सन्स कंपनी के ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार से जो अध्ययन किया है, हमें उसे पता चला है कि अगले 5 मीटर तक कोई धातु अवरोध नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी ड्रिलिंग सुचारू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा पहुंचे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके गत दिवस से कैंप किए हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचाव अभियान अपने आखिरी चरण पर है। पीएम मोदी रेस्क्यू में आने वाली कठिनाइयों के बारे में सभी अपडेट लेते हैं और सावधानियों पर चर्चा करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सभी एजेंसियां बचाव अभियान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अतिरिक्त सचिव तकनीकी सड़क और परिवहन महमूद अहमद ने कहा कि बर्मा ड्रिलिंग मशीन को फिर से जोड़ दिया गया है। वेल्डिंग के बाद एक नया पाइप डाला जाएगा, जिसकी प्रक्रिया में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे के बाद पाइप डालने का काम शुरू होगा। मुझे आशा है हमें किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्ले ने बताया कि 45 मिनट बाद ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सभी उपकरण इकट्ठा करने में समय लगता है, सारी धातु निकाल ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। पीएम ने मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ली जानकारी। पीएम ने टनल के अंदर फंसे मजदूरों का हाल और उन्हें दिए जाने वाले भोजन और रोजमर्रा की चीजें के बारे में जानकारी ली। अगर मशीन से ड्रिलिंग पूरी होने के बाद एनडीआरएफ कुछ इस तरह में से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालेगी। एजेंसी ने इसको लेकर के ड्रिल की। टायर लगे ट्रेसर से एक सीलियम को बाहर निकालने की मॉक ड्रिल सफल रही। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सेवानिवृत्त सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंचे हैं। यहां टनल में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। फंसे हुए तो लेके वो पूरे देश में दुआएं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी देकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियां प्रत्येक दिन लेते हैं। और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही
हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा। हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, अभी 45 मिनट में होगी। तो सर क्या कुछ दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आई है, सामान प्रिपरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो समय तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो सर जो लोहा वगैरह फंसा हुआ था वो क्या निकल वो सब तो गया? निकाल गया है। अच्छा, तो 45 मिनट में शुरू हो जाएगी। हाँ जी, तो आज उम्मीद है सर शाम तक अच्छी खबर आने की? बिल्कुल कोशिश है हमारी जी। कंक्रीट का प्लेटफॉर्म किया, उसकी मतलब ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की हमने, ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे प्रॉपर। उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग की वजह से हमने ज़्यादा कंक्रीट डाला और मजबूत रहे। हमने ऑफकोर्स एक्सीलरेटिंग एजेंट डाला कि जल्द से जल्द कंक्रीट जम जाए, टाइम कोई वेस्ट ना हो। हम ये करके सारा फिर से सेट किया। अब ऑगर को हमने वापस रीअसेंबल कर लिया है। अब जैसे हम अभी आपको इसी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना चाहेंगे कि जब वेल्डिंग हो जाएगी, अब जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी। 2 घंटे लगते हैं उसमें, वेल्डिंग के प्रोसेस में भी। आपको ये पहले भी मैंने समझाया है कि वेल्डिंग का प्रोसेस इतने बारीकी से हमें करना पड़ता है और इतने केयरफुली करना पड़ता है कि वेल्डिंग की जगह पाइप से भी मजबूत रहे। ये प्रयास रहता है हमारा। 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें, इस बार आगे पुश करें। इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आप भी कीजिए हमारे साथ, ताकि हम तेजी से और आगे बढ़ें। अभी हम लोग कितने मीटर पर हैं? एक मिनट इसी के साथ में जो कि उस दौरान मौजूद था, अब इसको बाहर निकाला गया है और मशीन अभी भी इसके अंदर है। इसको बाहर निकाला जा रहा है। एक तरफ हो जाओ, एक तरफ तो पीछे से गाड़ी आ रही है, पीछे से गाड़ी है। और इसके बाद में जो है घर में फंसने की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है। आप देख सकते हैं, इसको अंदर से निकाला गया है और अब इसको ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए सामने क्या किस तरह से इसको काटा गया है, गैस कटर से काटा गया है और इसकी वजह से कल से काम रुका हुआ था। अब ये देखना होगा कि जितना पार्ट निकला है। अरे खाली बजा देना भाई लड़के के लिए ना। जी सर। जब आए तो बहुत हिम्मत करके जा रहे। एक को आने दो, आगे हट जाओ, उठ जाओ। सबको ले लेना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।